दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक मंत्री का इस्तीफा ज़्यादा प्यारा है या फिर सोनम वांगचुक की जान? दोस्तों आप लोग फैसला करिए। आज आप लोग ही फैसला करेंगे और ये सवाल देश हित में मैंने पूछा है। इस सवाल का जवाब आप सभी को आज देना है, क्योंकि अभी तक मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर कोई भी फैसला, कोई भी संवाद नहीं किया और इंतज़ार लंबा होता जा रहा है। इस बीच मोदी के प्रिय सांसद ने जब मुंह खोला तो सोनम वांगचुक का ही कैसे अपमान कर डाला, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों इस समय की जो खबर सामने आ रही है वो दिल को झकझोर देने वाली है। खबर ऐसी कि शायद देश की जनता सुन ना पाए। दोस्तों कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक के पास सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा हुआ है और इसीलिए अब जो भी जंतर मंतर पहुंच रहा है वो सोनम वांगचुक से हाथ जोड़ रहा है कि सोनम जी अब आप ये अनशन तोड़ दीजिए। 2 दिन आपके पास बचा है, अगर आपने अनशन नहीं तोड़ा तो फिर आपकी जान चली जाएगी। तो जो लोग सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, आज फाइनली सोनम वांगचुक जी ने उन तमाम लोगों को जवाब दिया और उनका जवाब भी दोस्तों बेहद ही हैरत अंगेज माना जा रहा है। क्या कहा है सोनम वांगचुक ने वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुनिए रिंकिया के पापा ने कैसे सोनम वांगचुक का अपमान किया। मनोज तिवारी की क्या राजनीतिक हैसियत है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति कैसे सांसद बना। आज जो कुछ भी बची खुची इज्जत थी उसे भी मिट्टी में मिला दिया मनोज तिवारी ने। मनोज तिवारी ने सोनम वांगचुक से सहानुभूति जताने के बजाय उनका ही अपमान कर डाला। दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और जो भी ये वीडियो सुन रहा है, चाहे वो बीजेपी के ही कट्टर समर्थक हैं, वो मनोज तिवारी के इस बयान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए जरा। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता इनको पहचान चुकी है और सही समय पर इनको फिर जवाब दे। तो यहाँ मनोज तिवारी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जैसे जो लोग हैं ये आम आदमी पार्टी का आदमी है, आम आदमी पार्टी गैंग का आदमी है, उसका देश निर्माण या देश के विकास में कोई योगदान नहीं है, उल्टा ऐसे लोग देश के विकास में रोड़ा हैं। तो शायद मनोज तिवारी जी को ये पता नहीं है कि सोनम वांगचुक को कितने अवार्ड मिले, वो देश दुनिया में कितने विख्यात हैं। 3 इडियट्स फिल्म उन्हीं पर आई। केबीसी में सोनम वांगचुक जा चुके हैं और केबीसी में जाना दोस्तों कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। उससे भी बड़ी उपलब्धि यह है कि सोनम वांगचुक एक शिक्षा सुधारक है। सोनम वांगचुक साइंटिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। लेकिन मनोज तिवारी ने आज सोनम वांगचुक जी को लेकर जो बयान दिया उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि मनोज तिवारी का इस देश में क्या योगदान है, मनोज तिवारी की क्या पहचान है। यही ना कि दुई अर्थी फूहड़ गाने गाते हो। तो मनोज तिवारी जैसे लोगों को सोनम वांगचुक पर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। सोनम वांगचुक खुद के लिए नहीं, सांसद बनने के लिए चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं। सोनम वांगचुक देश के भविष्य के लिए, देश के भविष्य निर्माण के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। असली मुद्दों पर बात करने के बजाय, सहानुभूति जताने के बजाय, क्या मनोज तिवारी जी आपको ये शर्मनाक बयान देना चाहिए था? दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार के किसी भी सांसद मंत्री ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की थी। हर कोई टिप्पणी करने से बच रहा था, लेकिन इतनी नकारात्मक टिप्पणी आ जाएगी ये दोस्तों किसी से उम्मीद नहीं थी। और सोचिए दोस्तों, ऐसे लोग, मनोज तिवारी जैसे लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, कानून बना रहे हैं। ये सरकार किस मानसिकता की है, इसका सैंपल आप मनोज तिवारी से ले सकते हैं। दोस्तों इस समय मनोज तिवारी का एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री को भगवान बना दिया है, भगवान बना दिया है। ये वीडियो देखिए आप। यहाँ देखिए मनोज तिवारी भगवान के साथ साथ प्रधानमंत्री की भी पूजा कर रहे हैं। ये व्यक्ति एक व्यक्ति की पूजा कर रहा है, चाटुकारिता की सारी हदें पार कर चुका है और इस व्यक्ति को सोनम वांगचुक पर टिप्पणी करते हुए शर्म नहीं आई। सोचिए, देश की जनता की आंखें अब तो खुल जानी चाहिए कि ये लोग कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते कि सोनम वांगचुक जी की हालत कैसी है, उन्हें मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ।
सेहत देखिए, उनकी गिरती सेहत का प्रमाण देखिए। ये दोस्तों ये वीडियो है। आज भूख हड़ताल का 19वां दिन है, सत्ता खामोश है, चाटुकार सांसद शर्मनाक टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी जो पार्टी है, सरकार है, वो इस पूरे मुद्दे पर मौन हो चुकी है। ऐसे मौन हो चुकी है जैसे हमारे देश में कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक अनशन पर हैं और अब जो शरीर है उनका सूख रहा है, ताकत जवाब दे रही है, लेकिन सोनम वांगचुक जी का जो हौसला है अभी भी अडिग है। जब उनसे लोग मिन्नत कर रहे हैं, देश के कोने कोने से उनके पास फोन आ रहे हैं, लोग पर्सनली मिल रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि सोनम जी अब आप अनशन तोड़ दीजिए। अगर आपने अनशन नहीं तोड़ा तो कुछ भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो इसको लेकर सोनम वांगचुक ने आज फाइनली देश के लोगों को, जो लोग सोनम वांगचुक से सहानुभूति बरत रहे हैं, उन तमाम लोगों को आज सोनम वांगचुक ने जवाब दिया है। दोस्तों ऐसा जवाब जो हौसले से लबरेज लग रहा है, सुनिए जरा। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से, कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद। सोनम वांगचुक को क्या चाहिए? सोनम वांगचुक को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अब मोदी सरकार देखना होगा कब धर्मेंद्र प्रधान को हटाती है, या तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या फिर सोनम वांगचुक की जान। सरकार के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा कीमती है, अब ये सरकार को तय करना है। पूरी जो गेंद है सरकार के पाले में जा चुकी है, क्योंकि जिद आप देख रहे हैं, सोनम वांगचुक जिद पर अड़े हुए हैं कि चाहे जान भी चली जाए तब भी मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। हौसला ऐसा कि कह रहे हैं कि मेरी हालत ऐसी भी नहीं कि मैं मर जाऊं। लोगों को अभी भी मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कब तक? पिछले 20 दिनों से एक अन्न भी नहीं खाया सोनम वांगचुक जी ने, और ऊपर से उनका अपमान कर रहे हैं मोदी जी के प्रिय सांसद। सोचिए ये कैसी सरकार है, किन लोगों ने ये सरकार चुनी है? जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।